हेलो एवरीवन। तो मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का पीवीआर कक्षा में। तो चलिए आज की हमारी जो क्लास रहेगी उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। उससे पहले एक बार आप सभी को बता दूं कि हमने जो 2025 के ईयर की वो कैब हैं दोनों 2025-1 और 2025-2 दोनों की हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके विजिट कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किस पर रहेगी, 2024 के जो वो कैब है वो हम कवर करने वाले हैं। 2024 1 एंड 2 पार्ट 1 एंड 2 दोनों पार्ट इसी वीडियो में कवर करेंगे विथ कंप्लीट क्लैरिटी। हर एक जैसे ऑप्शंस है इनका भी मीनिंग हम देखेंगे, ताकि अगर ऑप्शंस में उठ के कल को कोई मीनिंग पूछ लिया जाए तो आप उसको भी अच्छे से बता सकें। एक बार क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये सारे जो एंटोनिम सिनोनिम्स आपके जो गिवन हैं, जो अदर वर्ड्स भी गिवन हैं वो भी उठाए गए हैं। जितनी भी वो कैब है 2024 में, वो सारी की सारी वो कैब हम आज की क्लास में कवर करेंगे विद प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर चीज़ की। और जो हमने अपनी जो रूट वर्ड की सीरीज़ है शॉर्ट्स के थ्रू हमने एक पोल डाला था, उसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वोट किया था किसके लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए, कि आप शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ही जो हमारी रूट वर्ड्स हैं उनको कवर करवाएं। तो हम उसी के थ्रू फिर कवर करवा रहे हैं। तो प्लीज़ उन शॉर्ट्स को भी आप मिस मत करो। उनकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। आप पीवीआर कक्षा जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ जाकर अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो। डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला हम ईयर देखेंगे वो 2024-1 के देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप 2024-1 का ईयर का पेपर आप खोलोगे ना, ऑफिशियल जो पेपर है, उसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही मिलेगा ये एंटोनिम्स का। तो इसमें हम देखेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब है विपरीतार्थक, की जो मीनिंग गिवन है विपरीतार्थक वर्ड हम देखेंगे, ठीक है। जो मीनिंग गिवन है उसके अपोजिट में हमें बताना है कि इस वर्ड का जो मीनिंग है उसके अपोजिट में ये 4 ऑप्शंस है उनमें से कौन सा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। देखो, तो पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट गिवन है कि शी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर मेडिकल ट्रीटमेंट विद इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी एक वर्ड है जिसका मतलब है काम रहना, मतलब आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। देखो, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट किसी की हो रही है तो ऑब्वियसली बात है भाई ये कोई पॉजिटिव सिचुएशन तो नहीं है ना। तो ये कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भी आप क्या रह रहे हैं, काम, मतलब शांत रह रहे हैं, काम एंड कंपोज्ड रह रहे हैं आप। तो इक्वेनिमिटी का आपको समझ आ गया। देखो अब इसको याद कैसे करोगे, इक्वे मतलब इक्वल एक वर्ड है ना, तो उससे आप रिलेट करो। और एनिमिटी आप जो एनिमे कार्टून्स जो आते हैं, जो देखते होंगे उनको पता होगा, उसमें क्या है, जो मार धाड़ होती है ना, मतलब कि एक तरीके से फाइट जो शो करते हैं एनिमे कार्टून्स में, आप उससे रिलेट कर सकते हो कि इतनी सिचुएशन में भी वो इक्वल है, मतलब उसने अपनी जो कामनेस है वो बनाई रखी है। जैसे कोच है, मान लो कि जब लड़ाई हो जाती है ग्राउंड में, तो जो कोच, सॉरी नहीं, जो क्या बोलते हैं उनको, रेफरी वगैरह जो बोलते हैं ना हम, वो क्या करते हैं, कामली उस चीज़ को हैंडल करते हैं ना। वो कैसे हैंडल करते हैं उस चीज़ को, इक्वेनिमिटी से, कि भाई इतनी ज़्यादा एनिमे में जैसे फाइट होती है, फाइट हो रही है बट स्टिल वो अपना जो कामनेस है, जो कंपोजर है, वो अपना मेंटेन किए हुए हैं। ओके, तो ये हो गया। चलिए अब इसमें बताना है हमें एंटोनिम। तो इस चीज़ से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि हम सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं या फिर एंटोनिम, इसका आपको ध्यान रखना। अभी हम क्या कर रहे हैं, एंटोनिम। जब सिनोनिम करेंगे तो उसका भी बताया जाएगा। ओके, तो देखो ट्रैंक्विलिटी, अगेन ये इसका सिनोनिम है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब है शांति, मतलब शांति प्रिय जो माहौल है उसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। एजिटेशन मतलब विरोध करना किसी चीज़ का, जब हम विरोध करते हैं। इसमें क्या पूछा, इक्वेनिमिटी का एंटोनिम, ये याद रखना, ठीक है। कंपोजर, काम एंड कंपोजर, अगेन ये भी शांति प्रिय ही चीज़ हो गई हमारी। प्लेसिडिटी, अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसमें प्लेसिडिटी का मतलब क्या है, क्या इसका मीनिंग है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को ही अपने आप दे दोगे फिर तो, जैसे ही आपको इसका मीनिंग पता लग जाएगा। और ये जिसने भी वो शॉर्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने प्लेक और प्लेस जो दो कीवर्ड हैं, जो हमारे 2 रूट वर्ड हैं, इनको डिस्कस किया ना, जिसने भी वो शॉर्ट देखी होगी ना, वो आराम से इस वर्ड को बता देगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम जो भी वीडियो देखोगे प्लीज़ इसका सही आंसर देना, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी अपनी जो शॉर्ट वीडियो के थ्रू है वो कवर कर लिया है, प्लेसिडिटी वर्ड ही कवर किया है, ठीक है। तो प्लेक वर्ड से भी आप समझ लोगे इसको आसानी से। तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, बाकी आंसर तो है ही इसमें, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे से गिवन है। देखो जैसे इक्वेनिमिटी है, इसमें इसका मतलब क्या है कि कंपोजर मतलब शांति बनाए रखना अपोजिट सिचुएशन में भी,
ठीक है। तो एजिटेशन मतलब विरोध जो हमने देखा, बेचैनी जो होती है, आप बेचैनी के सेंस में भी समझ सकते हो। तो इसमें सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछा है, ठीक है। और इसका मतलब आपको बताना है प्लेसिडिटी का क्या मतलब है, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है कि भाई ही हैड बीन विहमेंट इन अपोजिंग द आइडिया। विहमेंट का मतलब क्या है कि उग्र रहना, मतलब गुस्से से किसी चीज़ को संभालना या फिर एग्रेशन दिखाना। जब आप किसी चीज़ में एग्रेशन दिखाते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? विहमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा, अगेन एंटोनिम पूछा है, तो ये ध्यान रखना। देखो फर्वेंट है, इम्पैशन्ड है, आर्डेंट है, इन सब का सेम मीनिंग है। इनका मतलब है एग्रेशन, किसी चीज़ को जब हम एग्रेसिवली सोल्व करते हैं। फर्वेंट है तो ये भी हमारा वही हो गया, एग्रेशन के साथ जब हम किसी चीज़ को कंडक्ट करते हैं। इम्पेशेंट मतलब जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसमें शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इम्पेशेंट हो रहा, वो इम्पेशेंट हो गया, ठीक है। सबड्यूड वर्ड जो हमारा बच गया, इसका मतलब क्या है? शांति प्रिय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबड्यूड, कि वो दब्बू है, मतलब दबा हुआ है किसी चीज़ से, सबड्यूड। तो इसका याद रखना आपको, दब्बू किस्म का आदमी जो होता है उसको हम बोलते हैं सबड्यूड। तो देखो विहीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत जो एग्रेसिव है या फिर कुछ फोर्सफुल जो चीज़ होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं विहीमेंटली, ओके। इसका डायरेक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? सबड्यूड, क्योंकि इसका मतलब है कि भाई शांत रहना या फिर दबा हुआ जो चीज़ है, दब्बू होना, उसको हम बोलते हैं सबड्यूड, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो ही इंडल्जेज इन नेफेरियस एक्टिविटीज़। इंडल्जेज मतलब उसमें घुस जाना, बिल्कुल उसके अंदर चले जाना, इंडल्ज होना, ठीक है। किसी काम में बिल्कुल तह तक चले जाना वाली चीज़ आप समझ सकते हो, इंडल्ज। तो वो नेफेरियस एक्टिविटीज़, तो मतलब ये क्या है? नेगेटिव है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा अंदर तक जा चुका है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो घुस चुका है, जो क्राइम से रिलेटेड है नेफेरियस का, ठीक है। नेफेरियस का मतलब क्या है? क्राइम, जो क्राइम करते, क्रिमिनल या फिर जो इमोरल जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम बोल देते हैं नेफेरियस। तो देखो अब इसमें मीनिंग देखते हैं। एक है फ्लैगिशियस, ठीक है, एक एडमायरेबल, एबोमिनेबल, और हम इसमें क्या पूछा? अगेन हमारा एंटोनिम पूछा। इसका उल्टा, भाई कोई क्राइम करेगा तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो अगर हमें इसका नहीं भी पता तो हमें ये तो पता है ना, एडमायरेबल, किसी चीज़ की जो हम प्रशंसा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एडमायरेबल, ठीक है। तो एडमायरेबल क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेन से, मतलब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो एक्सीक्रेबल, एक्सीक्रेबल का मतलब क्या है? अगेन हीनियस जो चीज़ होती है ना, हीनियस जो क्राइम्स होते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ जो कर्स, डिजर्विंग टू बी कर्स, कि भाई इसको तो श्राप मिलना ही चाहिए, तो अगेन नेगेटिव सेंस में ही जाएगा इसका मीनिंग भी एक्सीक्रेबल का, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, एक्सो सफाई कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। तो एक्सीक्रेबल। फ्लैगिशियस, फ्लैगिशियस का मतलब भी वही है, हीनियस है कुछ चीज़, भाई हीनियस है कुछ चीज़, या फिर जो शॉकिंग है, मान लो ब्रूटल है, स्कैंडलस आप कह सकते हो, हीनियस है, स्कैंडलस आप कह सकते हो, स्कैंडलस, या फिर ब्रूटल आप कह सकते हो, ब्रूटल कोई चीज़ है उसको आप ब्रूटल कह सकते, मतलब ब्रूटल है उसको फ्लैगिशियस कह सकते हो, ठीक है। लाल झंडा दिखाना, फ्लैग से आप याद रखना यहाँ पर कौन से फ्लैग की बात हो रही है? लाल झंडा, मतलब रेड फ्लैग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का भी सेम है, वेरी बैड, कुछ चीज़ बहुत बेकार है, ठीक है। शॉकिंग है, कुछ चीज़ बहुत बेकार है, शॉकिंग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडमायरेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा इंडिजेंट है, तो चलो पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब क्या है भाई? गरीबी, जो पुअर, एक्सट्रीमली जो पुअर लोग होते हैं ना उनको हम बोलते हैं इंडिजेंट। तो इसमें क्या है कि व्हेन ही वाज बोर्न हिज फैमिली वाज इंडिजेंट, जब उसका जन्म हुआ तब उसकी परिवार क्या था? बहुत गरीब था, एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है। तब उसका परिवार क्या था? एक्सट्रीमली पुअर था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। देखो एफ्लुएंट, इसका अपोजिट, अगेन एंटोनिम है इसमें, ठीक है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या है कि भाई कोई चीज़, कोई रिच चीज़, भाई किसी चीज़ से हम रिच हैं, मतलब कोई भरपूर चीज़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? एफ्लुएंट तो कॉमन सा वर्ड है, तो इसका आंसर तो हम आसानी से कर सकते थे जब हमें इंडिजेंट का मतलब पता होता। तो इंडिजेंट का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली पुअर जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं इंडिजेंट। तो देखो परटेंशियस, आगे जो हमारे मीनिंग है एक बार उनको देख लेते हैं। परटेंशियस, परटेंशियस को आप प्रीटेंशियस, सॉरी परटेंशियस नहीं प्रीटेंशियस, इसको आप कैसे याद करोगे? प्रिटेंड करना, ये प्रिटेंड वर्ड है, इसमें प्रिटेंड वर्ड है, ये आ सकता है आराम से, ठीक है। तो प्रिटेंड मतलब किसी चीज़ का दिखावा करना, तो इसका मतलब क्या है कि सीरियस होने का दिखावा करना, कि आप जितने सीरियस हो नहीं बट आप उतना सीरियस होने का दिखावा कर रहे हो। तो प्रिटेंशियस वर्ड तो यहाँ बिल्कुल कट जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब भी यही होता है, क्या होता है कि कुछ बहुत कम मनी होना, मतलब लिटिल मनी,
किसी के पास लिटिल, जो हमने पढ़ा था शायद हमने कवर किया हुआ है ये लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये वर्ड हमने अपनी क्लास में कवर किए हुए हैं। ओके, लिटिल मनी, किसी के पास बहुत कम मनी है या ना के बराबर मनी है तो उसको हम कह देते हैं इम्पेक्यूनियस। जैसे पार्सिमोनियस वो होता है ना, कंजूस होता है उसका मतलब। एक वर्ड आप याद रख लेना, पार्सिमोनियस करके, ठीक है। पार्सिमोनियस, जो कंजूस लोग हैं ना उसको हम बोलते हैं, जो अब पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते। मनी, मोनी मतलब मनी, मनी ही खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है। एफ्लुएंट, रूइंड तो यहाँ पर बिल्कुल ही कट गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एफ्लुएंट वर्ड। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स। अब देखो इसमें एक रूट वर्ड है, उसके थ्रू हम इसको इजीली सोल्व कर सकते थे। टर्ब, टर्ब रूट वर्ड का मतलब ये है डिस्टर्ब करना, ठीक है। डिस्टर्बेंस जो हम क्रिएट कर देते हैं ना, टर्बुलेंस, ठीक है। तो टर्बुलेंट मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना। फॉर एग्जाम्पल जो एयरप्लेन है उसमें टर्बुलेंस होगी, ये हम पढ़ते हैं ना अक्सर, न्यूज़ में भी देखते हैं। तो टर्बुलेंट वर्ड का मतलब है डिस्टर्ब करना किसी चीज़ को। तो ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम, कि भाई डिस्टर्बिंग टाइम्स में हम जी रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो वार का टाइम है वो टर्बुलेंट टाइम हो जाता है। अभी जो इजराइल और ईरान की जो प्रॉक्सी वार चल रही है ना, यूएसए है और ईरान के बीच में जो वार चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि भैया टर्बुलेंट टाइम है, ठीक है। तो टर्ब का मतलब है यहाँ पर, टर्ब एक कीवर्ड हो जाएगा हमारा, रूट वर्ड हो जाएगा। इसको भी हम कवर करेंगे अपनी शॉर्ट्स के थ्रू। देखो कैप्रीसियस, कैप्रीसियस हो गया, ठीक है। कैप्रीसियस का मतलब है कि बिहेवियर चेंज होना। अब इसको कैसे याद करोगे आप, बिहेवियर जब चेंज हो जाता है उसको हम, इसका पहले करेक्ट आंसर टर्बुलेंस। अब देखो कैप्रीसियस, डेजोलेट, ट्रैंक्विल और ऑब्स्ट्रीपेरियस, अगेन इसमें एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो ट्रैंक्विलिटी का अभी हम पढ़ के आए ना, ट्रैंक्विलिटी का क्या था, पढ़ा था हमने कि शांति प्रिय जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रैंक्विल, इसका करेक्ट आंसर। अब जो अदर कीवर्ड्स एक बार उनको पढ़ लेते हैं। देखो कैप्रीसियस, हम भाई कैप्री, जैसे ही गर्मी आई, गर्मी आते ही आपने तो अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। या तो आप अभी तक गर्म जो कपड़े हैं वो पहनते थे, अब आप अचानक से कैप्री में आ गए। जो छोटी शॉर्ट्स होती है ना उसको हम हरियाणवी में बोलते हैं कैप्री। तो अब तो आप कैप्री में आ गए, तो आपका बिहेवियर चेंज सडनली हुआ है, ठीक है। जब सडनली बिहेवियर चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्रीसियस। इसको आप एक तरीके से और याद कर सकते हो, कैप, कैप मतलब टोपी पहन ली, तो आप टोपी पहनने की रीस कर रहे हो, मतलब आपने अपना बिहेवियर है वो सडनली चेंज कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट जो हमारा है ऑब्स्ट्रीपेरस और है डेजोलेट। तो डेजोलेट मतलब लेट, आइसोलेट जो वर्ड है ना, डेजोलेट आइसोलेट को साउंड करे ना, सेम सेम से साउंड कर रहा है, डेजोलेट आइसोलेट। तो आप इसको याद रख सकते हो ऐसे कि डेजोलेट आइसोलेट मतलब कि कोई लोनली जो रह रहा है, अकेला रह रहा है, या फिर बहुत अनहैप्पी है, होपलेस है ना, जिसके पास कोई होप नहीं है। तो दुखी आदमी, दुखी आत्मा जिसको हम कहते हैं ना, उसको डेजोलेट कहते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब क्या हो जाता है कि भाई किसी चीज़ को डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कि कोई चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, अनरियली हो चुकी है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। कोई चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, वो क्या हो चुकी है, अनरियली हो चुकी है, डिफाइंट मतलब कि वो अब हमारी बातें नहीं मान रही है, तो उसको हम क्या देते हैं, ऑब्स्ट्रीपेरस। तो ओबीएस आपने पढ़ा होगा ना, ओबीएस एक सॉफ्टवेयर है, वो सबसे ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो उसमें जैसे कि अब वो ओल्डेस्ट हो गया तो ऑब्वियसली बात है भाई वो डिफाइंट रहेगा, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। ओके, ट्रैंक्विलिस का करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे आएंगे वो आएंगे सिनोनिम्स। तो इसको याद रखना है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। सिनोनिम हम पढ़ेंगे अब अपने, देखते हैं। देखो, विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज द मोस्ट एक्सिलरेटिंग मोमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, कि भाई वर्ल्ड कप को जीतना सबसे ज़्यादा एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या है कि वेरी एक्साइटेड जो मोमेंट होती है ना, वेरी एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा जब कोई खुश होता है उसको हम बोल देते हैं एक्सिलरेट, ठीक है। तो इसको, इसकी तो मीनिंग से आप समझ जाओगे कि भाई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसमें कुछ पॉजिटिव आएगा। चलो, पीसफुल, प्रोमिनेंट, थ्रिलिंग, ईगर, ईगर इसमें काट दो क्योंकि किसी चीज़ के इच्छुक नहीं है ना हम जानने के। प्रोमिनेंट भाई हर जगह जो मिल जाती है उसको हम प्रोमिनेंट कहते हैं, ये भी नहीं आएगा। जो दो बज गए, पीसफुल और थ्रिलिंग। तो देखो वेरी एक्साइटेड में पीसफुली तो हम एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे ना, हम थ्रिलिंग, थ्रिल करके हम अपनी एक्साइटमेंट दिखाएंगे। तो बहुत इजीली सोल्व हो गया अगर हमें सेंटेंस की सेंस समझ में आएगी, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में वो यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डरर जिसने मर्डर किया था, मर्डरर वॉज डिकैपिटेटेड, मतलब सिर से, मतलब आप जैसे कहते हैं ना धड़ से सर को अलग कर देना, तो वही हो गया उस सेंस में ये डिकैपिटेटेड की टू कट ऑफ ए पर्सनस हेड, किसी के सर को धड़ से अलग करना। तो बी हेडेड, हेडवर्ड आ रहा है इसमें, बी हेडेड मतलब उसका सर है वो अलग कर दिया। तो इसमें अगेन इसमें भी कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बी हेडेड इसका आ जाएगा। सिनोनिम पूछा है, आप देखो द होटल रूम है डिंगी वेल, स्टिंगी, स्टिंकी जो होती है ना,
जैसे कि गंदा बदबूदार जो चीज़ होती है उसको हम बोल देते हैं ना, तो डिंगी वॉल्स मतलब जो डार्क और डर्टी हैं उसको बोल देते हैं। हेजी तो अगेन नहीं आएगा इसमें, पेल पीला, हाँ इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, पेल और डार्क और डर्टी, बट हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं डार्क और डर्टी को, डर्टीनेस को रेफर करें तो क्लाउडी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डिंगी वॉल्स की होटल रूम की क्लाउडी रूम है, मतलब क्लाउडी वॉल्स है कि भाई उसमें क्लाउड्स मंडे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं। या फिर हेजी, हेजी मतलब वो दिख नहीं रही है आपको वॉल, ऐसा कुछ है नहीं भाई, डार्क और डर्टी वॉल्स हैं। ओके, तो इसमें है जैसे डिंगी वर्ड है, डिंगी वर्ड का मतलब क्या है कि ऐसी जगह जो गंदी है, पुरानी है या अंधेरी हो, डार्क और डर्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है फास्टिडियस, कि किसी को बहुत हार्ड टू प्लीज़, जो हार्ड टू प्लीज़ हो, किसी को आसानी से वो मानता ही नहीं है, उसको हर चीज़ में क्या चाहिए, परफेक्शन चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, परफेक्शनिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, उसको हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए। तो केशव प्लान द इवेंट विद फास्टिडियस केयर, की अटमोस्ट केयर, इसमें वही वाली सेंस आ रही है ना कि भाई बहुत ज़्यादा केयर से उसने इवेंट को, बहुत ज़्यादा केयर से, इनअटेंटिव तो बिल्कुल नहीं आएगा, बोरिंग भी नहीं आएगा, अनइंटरेस्टिंगली भी नहीं आएगा। तो इसमें एक ही बच गया हमारा अगेन, ओड वन आउट से, ओड वन आउट से ये हो जाता हमारा क्वेश्चन आसानी से। बट इसका मतलब देख लेते हैं। देखो मेटिकुलस का मतलब है किसी चीज़ को एक्सट्रीम केयर से जब आप करते हो ना, एक्सट्रीम केयर के साथ जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं मेटिकुलस। और फास्टिडियस का मतलब है कि हार्ड टू प्लीज़, किसी को आसानी से, मतलब वो आसानी से मानता ही नहीं है, उसको हर एक चीज़ में क्या चाहिए भाई, पूरा परफेक्शनिस्ट है, उसको हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए, वो मानता ही नहीं है हमारी कि भाई हम नहीं मानेंगे, हमें तो हर एक चीज़ अच्छे से चाहिए, उसको हम बोल देते हैं ओवर स्क्रूपुलस भी बोल देते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख लेना, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ को अगर आप बोलोगे तो हम इसको एज इट इज़ भी सेंड कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर स्क्रूपुलस भी बोल देते हैं इसको। या फिर हम फिनिकी, जो निक्की निक्की गल पे चिढ़ जाता है, मतलब कि जो निक्की निक्की गल पे उसको हर एक परफेक्शन चाहिए, ठीक है, जिसको मनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो निक्की निक्की गल, छोटी छोटी, इसमें पंजाबी में बोलते हैं निक्की निक्की, की छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा कि हर लेग वॉज पैरालाइज ड्यू टू डिबिलिटेटिंग डिजीज। अगेन इसमें सिनोनिम बताना, डिबिलिटेटिंग डिजीज मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में है। तो चलो पहले सेंस देखें, जो हमने पहली क्लास करी थी उसमें क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। जब हमने अपनी कॉमन सेंस का यूज़ कर लिया फिर हम एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो 3 मेथड एक बार आप पहली वीडियो में जाके देख लेना, बाकी हम इसमें भी वही अप्लाई कर रहे हैं कि पहले हम अपनी सेंस, बाकी मैं आपको बताती भी जा रही हूँ वर्ड मीनिंग साथ के साथ में, तो उनको नोट डाउन करते रहना। बाकी अगर स्लाइड आपको ऐसे चाहिए नोट डाउन वाली कि जिसमें हमने लिखी है मीनिंग्स, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ओके, चलो देखते हैं कि भाई हर लेफ्ट लेग वाज पैरालाइज। ठीक है, पैरालाइज हो गया, कुछ बहुत बुरी बात है ना, भी पैरालाइज हो गया ड्यू टू डिबिलिटेटिंग डिजीज। कैसी डिजीज की भाई, उसको कमजोर करने वाली, कि वीक करने वाली, कि अब वो एबल टू वॉक नहीं है, उसने उसका एबल टू वॉक नहीं है, वो चल नहीं सकती, ऐसी डिजीज कर दी है, उसकी वजह से उसका जो लेफ्ट लेग वो पैरालाइज हो चुका है। देखो सैड अगेन नहीं, स्ट्रेंज, क्रिटिकल, तो अगेन इसमें हमारा 3 ओ लग जाएंगे, ओड वन आउट वाली चीज़। तो क्रिपलिंग का मतलब भी वही होता है कि नॉट एबल टू वॉक, कि जो चल नहीं सकता है ना, नॉट एबल टू वॉक, जो चल नहीं सकता उसको हम बोल देते हैं क्रिपलिंग। ओके, तो डिबिलिटेटिंग क्या है भाई, फिजिकली बहुत कमजोर कर देना, उस चीज़ को वीक कर देना, तो क्रिपलिंग इसमें सेम इफेक्ट दिखाता है। ओके, चलो अब जो हमारे 2024-2 के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से अगेन एंटोनिम सबसे पहले हम करेंगे एंटोनिम्स को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही पेपर में भी गिवन एज इट इज़, इसमें जो पेपर में गिवन है ना सेम मीनिंग्स है। ओके, अब देखो द लीडर्स व्यूज वर इक्विवोकल। इक्विवोकल क्या हमने नहीं पढ़ा प्रीवियस ईयर में, देखो इसमें आ गया ना इक्विवोकल वर्ड। चलो बताओ कमेंट सेक्शन में इक्विवोकल का क्या मतलब था, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है सबको। इक्विवोकल हमने कैसे, सॉरी वो इक्विवोकल नहीं था, ऐसे ना और कुछ था, इक्वेनिमिटी थी। ओके, इक्वेनिमिटी थी। ओके, द लीडर्स व्यूज वर इक्विवोकल ऑन द कंटेंशियस इशू, मतलब कंटेंशियस मतलब कुछ गंभीर जो इशू होता है ना, चलो फिर भी चलो कमेंट सेक्शन में तो बता ही देना इक्विवोकल का मतलब, ठीक है, वरना हम किसी शॉर्ट के थ्रू इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। कंटेंशियस का मतलब है, पर आप अपने एंड से सबसे पहले बताओगे, उसके बाद ही होंगी ये सब चीज़ें। अपने एंड से भी कुछ करो, है ना, थोड़ी सी एफर्ट्स डालोगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें हमेशा के लिए। कंटेंशियस मतलब कुछ गंभीर इशू है, उस पर जो लीडर ने अपने व्यूज़ दिए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसमें बताना है एंटोनिम, सबसे पहले ध्यान रखना है एंटोनिम। तो देखो जब आप ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो ओड वन आउट इसमें ईजिली हो जाएगा। सेंस पे जाओ, सबसे पहले देखो
ऑब्सक्योर मतलब कुछ चीज़ है वो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर वाली जो चीज़ है ना वो हो गई कि ऑब्सक्योर मतलब कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस अगेन सेम मीनिंग है, नॉट क्लियर वेग का मतलब भी भाई कुछ चीज़ है वो क्लियर नहीं है। तो तीनों वर्ड्स का सेम मीनिंग दे रखा है ना, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्लियर। तो कंटेंशियस का अगर आपको मतलब भी नहीं पता था, इसका मतलब है कुछ नॉट क्लियर चीज़ के सेंस में है, या फिर जो गंभीर इश्यू होते हैं ना वो कि भाई इसको हम क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं ना। क्लियरिटी के साथ जब कुछ चीज़ नहीं कहते उसको बोलते हैं कंटेंशियस इश्यू। एक मत जब नहीं होता है, एक मत जब नहीं होता है, ठीक है, तो कंटेंशियस इश्यू बन जाता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा क्लियर। इक्विवोकल का मतलब है कि जैसे एम्बिगुअस या फिर गोल मटोल जो बातें करते हैं ना उसको हम बोल देते हैं इक्विवोकल। इक्विवोकल यहाँ पर वो इक्वल वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर था इक्वा एनिमस, है ना, इक्वा एनिमस करके था, बट यहाँ पर ये इक्विवोकल है। इक्विवोकल का आप समझोगे कुछ क्लियर, बट ये क्लियर नहीं है। इसमें अपोजिट से है कि एम्बिगुअस जब चीज़, एम्बिगुअस इसमें गिवन भी है हमारा, जो चीज़ क्लियर नहीं होती है, ऑब्सक्योर है। ओके, म्यूटिनस देखो अब अगेन ये आपको बताना है, ठीक है। आज की जो शॉर्ट डाली गई है ना उसमें ये चीज़ कवर करी गई है, म्यूटिनस वर्ड है उसको कवर किया गया है, तो इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो शॉर्ट देखना जाके, अब जब वो शॉर्ट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है म्यूटिनस का। इसका आंसर आपको बताना है, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं फिर भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। द अथॉरिटीज इंटरेक्टेड विद ए ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट्स, ठीक है, कि अथॉरिटीज इंटरेक्ट किया विद ए ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट। अब आपको बताना है म्यूटिनस का मतलब क्या है। ओके, सीडिशियस है, ओबीडियंट, इसमें क्या है अगेन एंटोनिम पूछा है तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओबीडियंट है, सीडिशियस है, कॉन्ट्यूमेसियस है, अनरूली है, ठीक है। तो ये अगेन सीडिशियस का मतलब भी हमने उसमें पढ़ा है, जो हमारी शॉर्ट है उसमें भी हमने देखा सीडिशियस किस लिए हमने यूज़ किया है। ओके, और बाकी जो अनरूली है भाई, जिसके ऊपर हम रूल नहीं कर सकते हैं, अनरूली हो जाएगा, जिसके ऊपर रूल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कॉन्ट्यूमेसियस का मतलब भी वही है कि जिसके ऊपर हम रूल नहीं कर सकते, जो विरोधाभास वाली चीज़ें हैं वो हो गई, ठीक है, विरोधाभास वाली चीज़ें हैं वो हो गई। ओके, अब देखो इसका आंसर वैसे आसानी से आ जाएगा आपका ओबीडियंट, बाकी आपको इसके मतलब बताना है बस, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन अगेन एंटोनिम है, तो ध्यान रखना है हिज बिहेवियर वाज क्वाइट बेलिजरेंट। तो अगेन देखो हमने जो आज जो कीवर्ड किया है, रूट वर्ड किया है, बेल वर्ड से किया है, रूट वर्ड बेल का, तो इसमें आपको आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को जो शॉर्ट है उसमें लगाया भी गया है कि आपको उसका आंसर करना है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखो बेल वर्ड एक हमारा रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, बेल का मतलब क्या है कि वॉर से रिलेट करेगा ये, ठीक है। वॉर है, फाइट है, क्वेरल मतलब किसी के बीच में जो लड़ाई हो जाती है, क्वेरल, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेट करेगा। तो इसमें पूछा एंटोनिम, हिज बिहेवियर वाज क्वाइट बेलिजरेंट, मतलब उसका बिहेवियर है वो लड़ाकू है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेल वर्ड आ रहा है ना, बेलोना से ये हमने डिराइव किया है। बेलोना है रोमन में, इसको हम मानते हैं गॉडेस ऑफ वॉर, ठीक है, तो उससे डिराइव किया। तो बेलिकोस तो इसका सिनोनिम ही हो गया, बेलिकोस बेल वर्ड आ रहा है इसमें अगेन, और ये भी फाइट के रिगार्डिंग ही है, क्वेरलसम, ठीक है। एंटागोनिस्टिक, इसका भी मतलब वही है, नेगेटिव में ही है कि भाई लड़ाकू जो होते हैं। कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव का मतलब भी वही हो जाता है, जो लड़ाई में जब हम कॉम्बैट करते हैं ना, कॉम्बैट का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉम्बैट का मतलब है फाइट, ठीक है। तो ये कॉम्बैटिव क्या होगा अगेन फाइट से रिलेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एमिएबल। जो प्लेजर है, जो किसी चीज़ को जब हम कुछ ठीक करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है एमिएबल। तो यहाँ पर बेल जो वर्ड है ना उससे हमने बनाया, एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली, किसी चीज़ को फ्रेंडली जब हम ट्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ही वॉज एफ्यूजिव इन हिज प्रेज, एफ्यूजिव था वो अपनी प्रेज में, ठीक है। तो देखो एक्जुबिडेंट है, प्रोफ्यूज है, वॉल्यूबल है, रेटिसेंट। इसमें देखो जो एफ्यूजिव और रेटिसेंट, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रेटिसेंट। कैसे, देखो एफ्यूजिव है, इसका मतलब है अपनी जो फीलिंग बहुत बोल के, मतलब एफ्यूजिव से आप समझ सकते हो एक्सट्रोवर्ट को आप कनेक्ट कर लो। एक्सट्रोवर्ट जो वर्ड है कि वो जो अपनी फीलिंग्स है ना वो बहुत खुलकर एक्सप्रेस करता है, मतलब ओवरफ्लोइंग जो हमारे इमोशंस है वो हो गए, ठीक है। तो एफ्यूजिव, इसको कैसे याद करोगे एक बार बता देती हूँ ट्रिक। एफ्यूजिव मतलब फ्यूजिव, वो हर किसी में घुल मिल जाने वाली चीज़ है ना। तो अगर कोई आदमी ऐसा जो हर किसी में घुल मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है ना, वो एक्सट्रोवर्ट काइंड का। अगर इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट तो कभी भी अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, तो क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा, हाँ, एफ्यूजिव का, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, अब देखो एक वर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, इसमें हमारा एक रूट वर्ड है एम्बी, एम्बी का मतलब है बोथ। तो मतलब वो इंट्रोवर्ट भी है हमारा और वो एक्सट्रोवर्ट भी है, दोनों ही है। उसको हम बोल देते हैं एम्बीवर्ट, कि वो कहीं पर एक्सट्रोवर्ट है, कहीं पर वो इंट्रोवर्ट है। तो इसमें एम्बी का मतलब है हमारा रूट वर्ड है एम्बी, इसका मतलब है बोथ। ओके, इसको भी हम कवर करेंगे अपनी शॉर्ट्स के थ्रू, डोंट वरी। देखो इनिक्वेशियस, एनिक्वेशियस, इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, एनिक्वेशियस। देखो ही इज ऑफन
ही इज ऑफन एक्यूज ऑफ बीइंग इनइक्वेशियस इन हिज कंडक्ट। तो देखो प्री पोस्टर्स है, एक्सिक्रेबल, क्या हमने एक्सिक्रेबल वर्ड है वो नहीं देखा है? एक्सिक्रेबल वर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। चलो बताओ कमेंट सेक्शन में क्या मतलब पढ़ा था हमने इसका, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका मीनिंग। इसका मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो देखो इनइक्वेशियस का मतलब क्या है कि जो वेरी अनफेयर जो मैनर में चीज़ होती है ना, वेरी अनफेयर, या फिर जो मोरली हम रोंग कह देते हैं, मोरली रोंग, इमोरल जो चीज़ होती है ना उसको हम बोल देते हैं इनइक्वेशियस। ठीक है, इनक्वेशियस आप बोल सकते हो इसको। तो प्री पोस्टर्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा वर्चुअस, क्योंकि देखो प्री पोस्टर्स का मतलब क्या है? सिली या फिर रिडिकुलस, कि भाई फालतू की बात है, मूर्ख है ये तो प्राणी, तो फालतू की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्री पोस्टर, जिसका पोस्टर सही नहीं है उसको हम पागल समझते हैं ना, सिली समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, जिसका पोस्टर सही नहीं है तो क्या हो गया? प्री पोस्टर्स। देखो ये सब ट्रिक ना याद करने के लिए है, सिर्फ इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पर्सनली हम किसी को कुछ कह रहे हैं, तो मतलब सिर्फ याद करने के लिए। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि याद करने के लिए तो हम कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, ये हमें भी छूट मिली हुई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है हमें कि आप चलो ट्रिक बनाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो प्री पोस्टर्स का मतलब है कि जिसका पोस्टर सही नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? सिली बोलेंगे। ठीक है, रिडिकुलस बोलेंगे। एक रिवोल्टिंग का तो सबको ही पता भाई, रिवोल्ट जो कर रहा है। ठीक है, और एक्सिक्रेबल का आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट देखो कैंटेंकेरियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो ये बहुत बार हम अपने जो पीवाईक्यूज उसमें देख चुके हैं, तो कैंटेंकेरियस वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। कैंटेंकेरियस का मतलब है कि झगड़ालू, जिसका अच्छा बिहेवियर नहीं होता, इल मैनर्ड जो होता है, इल टेम्पर्ड, सॉरी इल टेम्पर्ड, इल मैनर्ड नहीं, इल टेम्पर्ड, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, इल टेम्पर्ड आप याद रख सकते हो, इल टेम्पर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? द विलेज हेडमैन वॉज ओल्ड एंड कैंटेंकेरियस, कि भाई वो बूढ़ा है और सन की है, अड़ियल नहीं बोल देते हैं जिसको, तो वो वाली वर्ड, तो इल टेम्पर। तो देखो पोलाइट, तो इसका अगेन सिनोनिम पूछा तो ये ध्यान रखना आपको, तो पोलाइट तो इसका नहीं हो सकता, तो इल टेम्पर्ड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीक और सीरियस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ओल्ड है तो ये देखो कंफ्यूज करने के लिए वीक वर्ड है। बाकी ओल्ड और कैंटेंकेरियस और वीक का कोई भी दूर दूर का नाता नहीं है, दूर के भी रिश्तेदार नहीं है ये, तो आपस में कैंटेंकेरियस का मतलब है इल टेम्पर्ड। ओके, चलो अब देखो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट मतलब जो गुण होते हैं ना किसी चीज़ की, हम उसको बोलते हैं, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द परनीसियस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट। परनीसियस, अब इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ है ना, ऑब्वियसली भाई। जो मम्मी बोलती है कि देखो, अगर हम बोलेंगे कि मम्मी सर दर्द है तो बोलेंगी फ़ोन चलाती है सारा दिन, फिर बोलोगे कि मम्मी पैर दर्द है, फ़ोन चलाती है सारा दिन, मम्मी पेट दर्द है, फ़ोन चलाती है सारा दिन, तो वो क्या दिखा रही है आपको? इंटरनेट का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रही है ना, तो उसमें हो गया परनीसियस। परनीसियस का मतलब किसी चीज़ का हार्मफुल जो इफेक्ट होता है ना वो। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट, तो इसका अगेन सिनोनिम पूछा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्मफुल। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा जो वर्ड है एक इनोक्यूसियस गिवन है, इसको देख लेते हैं एक बार। इनोक्यूसियस का मतलब है कि जो हार्म नहीं करता, हार्मलेस जो वर्ड होता है ना, हार्मलेस जो चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं इनोसेंट। इनोसेंट से आप याद रख सकते हो, इनोक्यूसियस मतलब इनोसेंट जो आदमी है, जो हार्मलेस है। इनोसेंट है तो भी हार्म क्या ही पहुंचाएगा, है ना। पॉजिटिव और ट्रिकी तो ये हम काट ही देंगे अलग से, इन दोनों में कंफ्यूज होंगे बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्मफुल जो चीज़ें होती है, पैरिल। पैरिल से आप याद रख सकते हो इसको, पैरनीसियस है। पैरिल जो बुराई होती है ना, जोखिम भरी चीज़ जो होती है उसको हम बोल देते हैं पैरिल। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोज वाइल राइटिंग, कि भाई हमारे टीचर ने बोला कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें मत लिखना। वर्बोज मतलब कुछ चीज़ हम जब बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं उसको क्या बोलते थे? वर्बोज। मतलब कंटेन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, कि भाई जितना नीड है उससे ज़्यादा ही जब हम वर्ड्स, मोर वर्ड्स देन नीडेड। ठीक है, समझ जाना, मोर वर्ड्स देन नीडेड, कि जरूरत नहीं है पर उससे ज़्यादा हमने वर्ड्स का यूज़ कर लिया है, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बोले तो एक्सेजरेट हो जाएगा इसका। एक्सेजरेट का मतलब भी है कि बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को बोलना। तो बाकी तो सक्सेंट, सक्सेंट का मतलब क्या है? सक्सेंट का मतलब क्या है कि क्लियरली किसी चीज़ को कहना, कि लिमिटेड से वर्ड में किसी चीज़ को कह देना, कि फ्यू वर्ड्स में किसी चीज़ को बता देना। ठीक है, वो हो जाएगा सक्सेंट। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन रेजोनेंट वॉइस, कि भाई एक्टर ने जो स्टोरी है वो नरेट की रेजोनेंट वॉइस में। रेजोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज़ बहुत डीप है, कोई चीज़ बहुत क्लियर है, और मतलब बहुत लंबे समय से वो चलती आ रही है, कंटिन्यूस है फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये भी इसका मीनिंग है, पर आपको इसका रेजोनेंट का मतलब है डीप वॉइस, आपको याद रखना है। चलो इतना याद नहीं रखना, आप बस इसका ये याद रखो कि डीप वॉइस। ओके, डीप वॉइस। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसमें अगेन आ ही गया, इसमें सिनोनिम इसका दे दिया, डीप का है ना। सिनोनिम ही पूछा, क्यूवरिंग मतलब शिवरिंग से आप याद रखो, क्यूवरिंग मतलब शिवरिंग।
से आप याद रख सकते हैं इसको कि जो लड़खड़ाती हुई आवाज़ होती है ना उसको हम बोल देते हैं क्यूवरिंग वॉइस, मतलब कांपती हुई आवाज़, कांपती हुई आवाज़। तो इसको हम बोल देते हैं क्यूवरिंग। ठीक है, आपने प्लीज़ नोट्स बना लेना हो सके तो, क्योंकि अपने जो सेल्फ नोट्स हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। बाकी आपको ये जो नोट डाउन करी जानी है चीज़ें, जोट डाउन हम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। बट प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने सेल्फ नोट्स को ज़्यादा बनाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, डोल्टिश बिहेवियर, कि दे वर फेड अप विद हिज डोल्टिश बिहेवियर। डोल्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि कुछ चीज़ है वो स्टूपिड है। डोल्ट वर्ड का मतलब ही है स्टूपिड, फुलिश। ठीक है, इसका मतलब ये डोल्ट वर्ड का ही मतलब है ये। ठीक है, तो डोल्ट वर्ड के मतलब उसका स्टूपिड बिहेवियर, वो फेडअप हो चुके, थक चुके हैं। ठीक है, फेडअप होना मतलब किसी चीज़ से ऊब जाना, कि उसके जो बेवकूफ़ स्टूपिड बिहेवियर है ना उससे वो थक चुके हैं। तो वाइज तो हट गया। ठीक है, क्लेवर, पेरोसियस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रिकोशियस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रिकोशियस का मीनिंग है ना। नहीं ठीक है, ये प्रिकॉशियस नहीं पढ़ा, वो कुछ और पढ़ा था, पेरोसियस करके था। ठीक है, कुछ देखो, प्रिकॉशियस का मतलब है कि बहुत यंग एज में जब हम कुछ चीज़ है उसको कन्क्वायर कर लेते हैं जो हम उस एज पे नहीं करनी होती, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है ना, जो बहुत जल्दी क्विक लर्नर, इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है उसका हम बात कर सकते हैं, या फिर एक जो क्विक लर्नर है उसकी भी बात कर सकते हैं, क्विक लर्नर है ना। तो इसमें अगेन पेरोसिस का ये मीनिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक बच गया इम्बेसिलिस। इम्बेसिलिक का मतलब क्या हो जाता है कि स्टूपिड, और ये फुलिश वाली सेंस में ही होता है इसका। ठीक है, इम्बेसिलिस, ओके, स्टूपिड इसको हम बोल देते हैं, तो इसका इम्बेसिलिस है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो 2024 के ईयर के जो PYQs हैं वो कंप्लीट होते हैं, सॉरी वो कैब वाले। ठीक है, वो कैब हमने 2024 वाले जो ईयर के है उसकी कंप्लीट कर चुके हैं हम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया था वीडियोज़ में, वो अगेन फेस्टिवल की वजह से ही था कि बे फेस्टिवल है, सभी इंजॉय कर ले आराम से। बाकी जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो तो अपलोड हो ही रही थी, उसमें हम रूट वर्ड्स हम कर ही रहे थे। और अभी ईरान और जो USA की वार है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को, उस शॉर्ट को भी जाके विजिट कर लेना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमने देखी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि वो लास्ट ईयर भी ना जुलाई अगस्त सितंबर के मंथ में अगेन ऑयल सप्लाई की वजह से ही वो न्यूज़ में थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, मैपिंग का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो 2023 का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपको 3 काम करने हैं। वो 3 काम क्या रहेंगे, रिवाइज करना, ठीक है, पहला। और दूसरा रहेगा कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका रिप्लाई करना। चेंज हो गया ना, अब काम चेंज होंगे भाई, एग्जाम पास आ रहा है तो अब तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करना। और थर्ड काम क्या रहेगा, जो अपने सेल्फ नोट्स बनाना। ठीक है, और जो भी बना रहा है प्लीज़ अपना जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप सेंड करो, ताकि हमें भी आइडिया रहे कि कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन एस्पिरेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं और अपने नोट्स हैं वो डेली बेसिस पर बना रहे हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो प्लीज़, है ना। हम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करी जा रही है, तो एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करो जितना हो सके उतना। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आपकी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आप प्लीज़ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। वीडियो को लाइक भी किया करो ताकि ये और भी बच्चों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और बाकी हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, चलो देखते हैं एग्ज़ाम में अपनी जो मेहनत, अगेन भाई जहाँ हार्ड वर्क होगा ना वो फ्रूट्स लाएगा। ठीक है, तो उस फ्रूट का वेट है बस। तो एग्ज़ाम तक का, एग्ज़ाम कैसा रहेगा कैसा नहीं वो तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ अपने हार्ड वर्क हम कर सकते हैं जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप भी अपनी तरफ से थोड़ा हार्ड वर्क करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।